हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड ओसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसमें आज इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बिजनेस। तो बिजनेस को कैसे डेवलप करना है और बिजनेस के डेवलप होने से हमारी इंडिया में या किसी भी कंट्री में क्या प्रॉफिट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बिजनेस के क्या प्रॉफिट्स हैं। तो बिजनेस को हमेशा गवर्नमेंट का एक ये गवर्नमेंट की एक हमेशा ये कोशिश होती है कि बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जा सके। क्यों? क्योंकि उससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बहुत प्रॉफिट होता है, इसीलिए बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप यानी एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेस। अब बिजनेस का क्या, बिजनेस के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसके पीछे उसको पहले बहुत मेहनत करना पड़ता है, और मोस्ट ऑफ बिजनेस सक्सेस होगा कि नहीं होगा इसका भी कोई चांस नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस के चक्कर में एकदम बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन वही कुछ लोग हैं जो एकदम काफी अच्छे से बिजनेस को रन करते हैं। तो बिजनेस एक ऐसी चीज है जहाँ पे हमेशा हमें रिस्क लेना पड़ता है। हम सक्सेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस अगर एक बार आपका सक्सेस हो गया तो फिर आप बहुत आगे जा सकते हैं। मतलब फिर हमें बहुत ज्यादा हम अपॉर्चुनिटी है और भी ज्यादा पैसे अर्न करने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फुल टाइम जॉब विच रिक्वायर्स डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। अब बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये एक फुल टाइम जॉब हो गया। मतलब आपको फुल टाइम पूरा एकदम लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ और हार्ड वर्क के साथ काम करना पड़ेगा। हम कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं कि 9 बजे जाए और 6 बजे चले आए। हमारा खुद का बिजनेस है। अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो इसके लिए पूरा टाइम मेंटली फिजिकली लगना पड़ेगा, एकदम मेहनत करनी पड़ेगी। एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स। एंटरप्रेन्योर्स क्या है? इनोवेटर्स है। इनोवेटर मतलब जो नई नई चीजें बाहर लाते हैं, नए नए आइडियाज, बिजनेस से नए नए आइडियाज बाहर लाते हैं। दे आर ओनर, प्रोड्यूसर्स, मार्केट क्रिएटर्स, डिसीजन टेकर्स एंड रिस्क टेकर्स। यानी कि जब नया नया कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। अब बहुत ज्यादा अमीर तो है नहीं कि चलो बिजनेस स्टार्ट किया 10 लोग को रख दो, ऐसे वाले लोग भी हैं। लेकिन जो नॉर्मल मिडिल क्लास के हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको वो ओनर भी खुद है, प्रोड्यूसर भी खुद है, मार्केट क्रिएटर्स भी हैं, उनको खुद ही मार्केट का सब कुछ देखना पड़ेगा। डिसीजन टेकर्स, अपने बिजनेस के बारे में डिसीजन भी खुद ही लेना पड़ेगा। और उसके बाद रिस्क टेकर्स, यानी कि जो भी रिस्क हो रहे हैं बिजनेस में, जो भी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो रहे हैं, वो सब उनको खुद ही झेलना पड़ेगा। क्योंकि अभी वो उन्होंने जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया है, और कोई बिजनेस नया स्टार्ट कर रहा है तो उसको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। एंटरप्रेन्योर आर रिफर टू एज फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने इसके पहले पढ़ा होगा तो पता होगा आपको कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर होता है उसमें। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये एंटरप्रेन्योर क्या है? फोर्थ फैक्टर्स है। फोर्थ फैक्टर्स है ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। along with labor and capital, they generate employment opportunities, so they are backbone of our nation. अब ये क्या है? अब कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो ऑफकोर्स कुछ समय तो वो ये सारे काम अकेले करेगा, ओनर, प्रोड्यूसर, मार्केट क्रिएटर। लेकिन जैसे उसका बिजनेस बढ़ गया, मान लो हमने ग्रोसरी शॉप ओपन किया है, ग्रोसरी शॉप ओपन करते ही बाजू में फिर हमारे पास ज्यादा अच्छा और हमारा हो गया, फिर हमने वापस एक ले लिया, तो दोनों में खुद नहीं हैंडल कर सकते, किसी ना किसी एक को रखना पड़ेगा डिलीवरी के लिए, इसके लिए। तो मतलब हमने क्या किया, एक को जॉब दिया। तो ये क्या होता है? ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, आप लोगों को अपने साथ जोड़ते जाओगे, तो इतने लोगों को बिजनेस मिलता जाएगा, लोगों को रोजगार यानी कि काम मिलता जाएगा। तो फिर ये क्या है? इसीलिए ये क्या है? बैकबोन है हमारे कंट्री के। क्योंकि जो लोग घर बैठे हैं तो इकोनॉमी क्या होती है? डाउन होती है बेरोजगारी से। लेकिन अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने 10 लोगों को और जॉब दिया, तो आपका बिजनेस, आपकी वजह से 10 लोगों को काम मिल रहा है, 10 लोगों को खाने कमाने का मौका मिल रहा है। तो इससे ये क्या है? बैकबोन है हमारी कंट्री का। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। और किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो खुद तो अर्न करते ही हैं और अपने साथ साथ कुछ लोगों को और भी अर्न करवाते हैं। तो इसीलिए
अगर कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, किसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप? तो हिस्ट्री है इसकी। In early 16th century, the term entrepreneur was used by Frenchmen to denote men leading in military expeditions. Military expeditions यानी दल। 16th century तक ये जो entrepreneur हो किसके लिए यूज किया जाता था? जो लोग क्या रहे, मिलिट्री वगैरह में काम करते थे। फ्रेंच में जो मिलिट्री वगैरह में काम करते थे उनको बोला जाता था। ऐसी बहुत सारी हिस्ट्री है, तो हम सब नहीं देखेंगे, बस एक नॉर्मल से समझ ले रहे हैं कि किसको बोला जाता है। बट इन 1848 में द फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन स्टार्ट मिल इन्होंने डिस्क्राइब किया कि एंटरप्रेन्योरशिप एज द फाउंडिंग ऑफ एनी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर अपना स्टार्ट कर रहा है, कोई भी प्राइवेट स्टार्ट कर रहा है तो उसी को एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। यानी कि हम छोटा से छोटा भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वही हमारा क्या रहे, हमने लॉन्ड्री खोल लिया, अगर हम प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं, मतलब हम किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं, हम अपना खुद का कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको ही एंटरप्रेन्योरशिप बोला गया। तो 1848 में जॉन स्टार्ट मिल ने डिस्क्राइब किया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, कोई भी एक प्राइवेट इंटरप्राइज है जो खुद से स्टार्ट किया जा रहा है, वही हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है। नेक्स्ट वन, कॉन्सेप्ट। क्या है कॉन्सेप्ट इसका, कौन कौन इसमें इंक्लूड होते हैं? तो इकोनॉमिस्ट हैड नेवर कंसिस्टेंट डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कोई भी ऐसा इकोनॉमिस्ट नहीं है जो अभी भी कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि अटल रहना, अडिग रहना, उसी पे फिक्स नहीं है डेफिनेशन एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। द वर्ड एंटरप्रेन्योर कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ब एंटरप्रेन्योर, इट मीन्स टू अंडरटेक। ये वर्ड कहाँ से लिया गया है? ये वर्ड लिया गया है फ्रेंच के वर्ब से, जिसका है जो है एंटरप्रेन्योर, और इसका मतलब होता है टू अंडरटेक, किसी चीज को ले लेना, किसी चीज को अंडरटेक कर लेना। द स्मॉल बिजनेसमैन हु हैड फाउंडेड योर नेबरहुड ग्रोसरी शॉप इज एन एंटरप्रेन्योर। अगर हमारे आजू बाजू में, हमारे नेबरहुड में कोई ग्रोसरी शॉप है तो वो भी एंटरप्रेन्योर है। द फाउंडर ऑफ लॉन्ड्री सर्विस अक्रॉस द स्ट्रीट इज एन एंटरप्रेन्योर। कोई एक लॉन्ड्री सर्विस है तो वो भी एंटरप्रेन्योर है। द फाउंडर ऑफ मल्टी बिलियन रिलायंस कंपनी लिमिटेड विथ हाई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड लीडिंग एप्लीकेशन इज एन एंटरप्रेन्योर। और चाहे वो बहुत बड़ा रिलायंस टाटा बिरला का कंपनी होगा, बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी के साथ, तो भी वो क्या होगा, एंटरप्रेन्योर होगा। यानी कि छोटी कंपनी हो, छोटा हो या बड़ा हो, अपना खुद का अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको हम एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। इसका डेफिनेशन 3 डेफिनेशन है, मैंने वेबस्टर डिक्शनरी का डेफिनेशन लिखा है, आपको जो इजी लगेगा वो करना। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस and is willing to risk loss in order to make money। तो एंटरप्रेन्योर क्या है? एंटरप्रेन्योर मतलब एक ऐसा पर्सन है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, ये अपना ज्यादा से ज्यादा और मनी बनाने के लिए, लेकिन इस इच्छा के साथ कि उसको लॉस हो सकता है। इज विलिंग टू रिस्क लॉस, यानी कि वो अपनी इच्छा से रिस्क लेने के लिए रेडी होता है। रिस्क लेने के लिए रेडी होंगे तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा। बिजनेस इज अ रिस्क एंड रिस्क इज अ बिजनेस। बिजनेस है तो रिस्क है, रिस्क है तो बिजनेस है। तो ज्यादा से ज्यादा और मनी बना सके, ज्यादा से ज्यादा और अर्न कर सके, इसीलिए इस रिस्क के साथ, इस रिस्क को झेलते हुए, या फिर उसको लॉस भी हो सकता है, इसके लिए जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वही एंटरप्रेन्योर होता है। तो यहाँ पे आपका ये इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन फिनिश हुआ है एंटरप्रेन्योर का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।